अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के 17 से अधिक धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज दतिया जा रहा हूं और मां पीताम्बरा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जनहितकारी कार्यों के लिए आशीर्वाद दें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सुशासन की ओर सतत अग्रसर हैं। धीरे धीरे समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जो एक समृद्ध और सशक्त समाज का मार्ग प्रशस्त करे। हमने कई सारे पूरे वर्ष में काम किया, लेकिन खास करके धार्मिक शहरों से जो शराबबंदी करने का हमने निर्णय किया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 17 से अधिक शहरों में हमने शराबबंदी की घोषणा की है और न केवल घोषणा की बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया है। तो उसी सिलसिले में दतिया, ओरछा, मैहर की माताजी, कटनी, इधर मंदसौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पर सभी की आस्था जुड़ती है, हमने इनको शराबबंदी की घोषणा से उनके दायरे में लाए हैं। शासन ने भले राजस्व की हानि स्वीकार की, लेकिन अपनी धार्मिक भावनाओं के आधार पर इन स्थानों की पवित्र गरिमा को रखने का प्रयास किया है। आज इसी स्थान के आधार पर, इसी भावना के आधार पर मैं दतिया जाने वाला हूँ। मैं माँ से कामना करता हूँ कि ऐसे अच्छे कामों के लिए यश दे और हम सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की तरफ। करेंगे अगली खबर की ओर। मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी ने शास्त्री जी को सांप्रदायिक धारदार हथियार बना लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब नए औजार हैं शास्त्री जी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम न करें, उनकी प्रतिष्ठा है, अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाएं। धीरेन्द्र शास्त्री जी संत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। अगर माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है। बेचारे परेशान काहे को हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दें। वो तो कर नहीं रहे। एक नैरेटिव सेट करने के लिए देखिए, बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया एक बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। ये परंपरा से करते चले आए हैं, कभी रितंबरा, कभी सुश्री उमा भारती जी, कभी कोई और, कभी कोई और। इनके आज नए औजार हैं अपने शास्त्री जी। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाएं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एक संत हैं। देखिए, अगर माननीय धीरेन्द्र भोपाल से खबर है जहां पर मुस्लिम गांव की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत हैं, कांग्रेस पगला गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सब सुरक्षित रहें, बहन बेटी आजादी के साथ घूम सके। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामकृष्ण, महावीर, इनमें से किसी को भी खतरा नहीं है। पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना, सेना पर पत्थर ना फेंकना, फिर किसी को कोई डर नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, साथ ही साथ 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़,
विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है, मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना, तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। अब पाकिस्तान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व दतिया हवाई पट्टी पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अगवानी की। साथ ही साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम डॉक्टर यादव का आत्मीय स्वागत भी किया। राटगांव तहसील के 2 गांव में कल रात को 4 नकाबपोश चोरों ने दर्जनों मोबाइल चोरी किए। ग्राम फुलड़ी से लगभग 20 मोबाइल और ग्राम कनगांव से लगभग 15 मोबाइल चोरों के द्वारा खेतों में पानी देने वालों के उड़ाए गए। सूत्रों की माने तो चारों नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं।